अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। किसे कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल? तो देखो, कुछ लोगों को लगता है ना कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि x बराबर जीरो को हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। x बराबर जीरो को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं कहते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल उस x के वैल्यू को कहते हैं जिस x के वैल्यू को उस पोलिनोमियल में डालने से वो पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। मतलब समझे? जैसे कि मान लो हम दे दिए एक क्वेश्चन कि p ऑफ x बराबर x माइनस 3 है। अब हम बोलें कि x का वैल्यू अगर 3 है तो अगर हम बोलेंगे कि x का वैल्यू इसमें डालो 3 डालो तो ये तुम कहोगे कि p ऑफ 3, तो ये 3 माइनस 3 होगा क्योंकि x के जगह पे 3 पड़ेगा तो ये जीरो आ गया। तो इस x के वैल्यू को हम लोग इस पोलिनोमियल का जीरो कहेंगे। x के इस वैल्यू को मतलब x बराबर 3 को कहेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसी तरह से मान लो p ऑफ x बराबर तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम बोलेंगे कि इसमें x बराबर 1 डालो। x बराबर 1 डालोगे तो ये p ऑफ 1 बनेगा और ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो ये भी 1 आया, माइनस 1 जीरो। तो ये p ऑफ 1 जीरो आया। इसका मतलब x बराबर 1 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब कोई लड़का कहेगा कि सर x बराबर माइनस 1 जरा चेक करिए तो कि x बराबर माइनस 1 भी पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। तो अगर x बराबर माइनस 1 इसमें डालने से जीरो आ गया फिर से, तो x बराबर माइनस 1 को भी जीरो कहेंगे। जैसे कि p ऑफ x हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम p ऑफ माइनस 1 डालें। अब ये बन गया माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर भी तो क्या आएगा? प्लस 1 ही ना आएगा, माइनस माइनस। तो ये भी 1 हो गया और फिर से माइनस 1, तो फिर जीरो आ गया। तो इसका मतलब x बराबर माइनस 1 इज ज़ीरो। ये भी एक जीरो होगा। लेकिन इसी समय अगर कोई और भी वैल्यू ले लो, जैसे x का वैल्यू मान लो कोई जीरो ले लिया और x का वैल्यू जो जीरो आया उसको डाल के पूछा गया कि बताओ कि x बराबर जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं, आप चेक करके बताओ। तो तुम्हें क्या करना होगा कि इस पोलिनोमियल में यानी कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में तुमको डालना होगा जीरो। तो जीरो डालोगे तो ये जीरो का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा। क्या ये x का वैल्यू जीरो डालने से पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया? नहीं आया ना। तो इस x के वैल्यू को मतलब x बराबर जीरो को इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं कहेंगे। किसको जीरो कह सकते हैं? x बराबर 1 को जीरो कहेंगे और x बराबर माइनस 1 को जीरो कहेंगे। फिर मान लो x बराबर 2 कोई रखा, तो 2 रखोगे तो ये 2 दूना के 4 और माइनस 1 यानी कि 3 आएगा, वो भी जीरो नहीं आया। तो जिस x के वैल्यूज को रखने से वो जीरो नहीं आता है उसे हम कहते हैं कि इस पोलिनोमियल का वो जीरो नहीं है। और जिस x के वैल्यूज को उसमें रख देने से अब वो कैलकुलेट होके जीरो आ जाता है उसे हम लोग उस पोलिनोमियल का जीरो कहते हैं। तो ये बात अवधारणा, एजम्पशन कि x बराबर जीरो को ही उस पोलिनोमियल का जीरो कहते हैं, ये दिमाग में से हटा लेना। x बराबर जीरो को उस पोलिनोमियल का जीरो नहीं कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा भी पोलिनोमियल हो जिसमें उस पोलिनोमियल का जीरो x बराबर जीरो भी होगा। जैसे कि मान लो हम पोलिनोमियल दे दिए px बराबर एक्स स्क्वायर, बस इतना ही। अब बोलेंगे कि x बराबर जीरो इसका जीरो है कि नहीं? तो है, क्योंकि अगर आप p ऑफ जीरो डालोगे तो यहाँ जीरो का स्क्वायर होगा और ये जीरो हो जाएगा। तो x बराबर जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो है। फिर कोई कहेगा कि सर px बराबर एक एग्जाम्पल लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बस इतना ही। अब हम बोलेंगे कि x बराबर जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो तुम x बराबर जीरो इसमें डाल के देखोगे कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो x बराबर जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो है। क्या जीरोस का मतलब समझे? जीरोस का मतलब समझे? तब उसको लिखोगे आप, एग्जाम्पल्स को कर लो उसके बाद लिखो, हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल लिखवाते हैं।
लिखोगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हेडिंग है ही, लिखोगे दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स लिख लो, ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जेड, दैट इज एक्स वाई जेड, for which polynomial becomes zero, polynomial becomes zero, है ना। the value, those values of variables that is x y z for which polynomial becomes zero is called zeros of polynomial। मतलब कि if x बराबर अल्फा is zero of polynomial px, then p of अल्फा बराबर जीरो। क्या लिखे अगला कि इफ x बराबर अल्फा, इफ x बराबर अल्फा इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना, px, अगर px जो पोलिनोमियल दिया गया होगा अगर उसका अल्फा अगर क्या है जीरोज है, तो इसका मतलब कि अगर आप उस पोलिनोमियल में x का वैल्यू अल्फा रखोगे तो उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, तब उसको हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अल्फा का वैल्यू नंबर है, जैसे x बराबर तुम 2 डाल दिए तो 2 डालने का मतलब हो गया कि p ऑफ 2 का वैल्यू जीरो आना चाहिए। अगर x का वैल्यू 3 है तो p ऑफ 3 का वैल्यू जीरो होना चाहिए, है ना। तो अल्फा जो है वो क्या है, एक नंबर है या कुछ वैल्यूज़ है जिसको उस पोलिनोमियल में डाल देने से वो पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो अल्फा जैसे नंबर को हम, अब हर एक क्वेश्चन के लिए अल्फा तो सेम नहीं ना होगा। जैसे किसी पोलिनोमियल में, जैसे ये पोलिनोमियल हो गया x माइनस 2 हो गया, अब कोई दूसरा पोलिनोमियल दे दिया px बराबर x माइनस 3, कोई तीसरा पोलिनोमियल दे दिया px बराबर x माइनस 4, तो इसमें जो है इसका जीरोस 2 होगा, इसका जीरोस 3 होगा, इसका जीरोस 4 होगा, क्योंकि 2 डालेंगे तब ये जीरो होगा, 2 माइनस 2, 3 डालेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो। तो एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन के लिए जो पोलिनोमियल का जीरोस है वो वेरी करता है, तो उसको भी हमको इस तरह से मानना पड़ेगा कि वो वेरी करे। तो x बराबर अल्फा अगर पोलिनोमियल का जीरोस है तो p ऑफ अल्फा जीरो होना चाहिए। जैसे कि इस पोलिनोमियल्स का अगर जीरो, इसका जीरोस क्या है 2 है, x बराबर क्या है 2 है ना इसका जीरोस, तो हम कहेंगे कि p ऑफ 2 जीरो होना चाहिए। अगर x बराबर 2 इसका जीरोस है तब तो 2 डालने से 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका जीरोस 3 है, x बराबर 3 इसका जीरो कहलाएगा, तो p ऑफ 3 जीरो आना चाहिए तभी जीरो कहलाएगा। फिर p ऑफ 4 जीरो है, जीरो होना चाहिए तभी x बराबर 4 को जीरो कहेंगे। मतलब कि जीरोस क्या होता है, x का वैल्यूज को जीरो कहते हैं। अगर उस x के वैल्यूज को डालने से वो क्या हो जाता है, कैलकुलेट होके जीरो हो जाता है। समझ गए बात को? चलिए प्रिंट कर लीजिए सारा कहानी। चलिए अब ये तुम्हारा RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड p2, p-1, p-3 एंड p0। मैंने 4 वैल्यूज तुमको निकालना है, एक p2 का, एक p-1 का, एक p-3 का और एक p0 का। फिर बोल रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px। मतलब आपको कंक्लूजन निकालना है कि इस पोलिनोमियल का जीरो जो है वो क्या है, वो क्या है और कौन सा जीरो नहीं है। फिर बोल रहा है कि इज जीरो इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल,
मतलब जो x का वैल्यू 0 डाले हो, क्या वो 0 ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है, आप ये बताओ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसको निकालेंगे। जैसे हमको बोला है सबसे पहले P2 निकालने के लिए, तो हम P2 को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो P ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है, x³ + 2x² - 5x + 6। तो हम यहाँ पे x का जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो ये बन जाएगा P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3, फिर प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 अब प्लस 6। अब कुछ लोग जो करते हैं 2 3 6 वो गलत करते हैं। ये 2 गुना 3 नहीं होता है एक्चुअली। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई पावर बताता है 3 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 आएगा। फिर प्लस ये 2 गुने ये 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूना के 4 माइनस 5 दूना के 10 और प्लस 6। तो ये कितना होगा, 4 दूना के 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और माइनस 10। तो ये हो गया तुम्हारा 12। तो क्या P ऑफ 2 का वैल्यू 0 आया? इसका मतलब जो x बराबर 2 था वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं कहलाएगा। फिर P ऑफ x का वैल्यू हमको फिर से प्रिंट करेंगे, x³ + 2x² - 5x + 6। इसमें हम P ऑफ क्या निकालेंगे, -3। तो पुट करना होगा हमको x बराबर -3। तो x बराबर -3 पुट करो तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी पहले -1 है, पहले क्या है -1 है, तो हम -1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 का पावर 3 प्लस 2 गुने फिर x के जगह पे -1 उसका स्क्वायर -5 × -1 और प्लस 6। तो -1 का क्यूब को 1 या 3 मत लिख देना, -1 का क्यूब रफ में करके पहले देख लो। -1 का गुना 3 बार तो -1 × -1 × -1, तो 3 ठो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1 1 एकम 1 यानी कि -1 आएगा। ये -1 हो गया प्लस 2 गुने -1 का स्क्वायर का मतलब -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 होगा। अब माइनस माइनस ये प्लस 5 1 जा 5 + 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 6 और 5 11 कह सकते हो। तो कितना हो गया टोटल, 11 2 13 और 13 में से 1 गया 12। फिर से ये 0 नहीं आया, सॉरी एक्चुअली यहाँ -1 डालना होगा ना, तो -1 ही डाले हैं। तो इसका मतलब x बराबर -1 भी इसका 0 नहीं है। अब हम निकालेंगे फिर से P ऑफ -3 का वैल्यू, उसको ज़रा आप निकालिए। फिर P0 का वैल्यू निकालिए ज़रा फटाफट, हम मिटाते हैं। कितना आएगा तुम्हारा P ऑफ -3 का वैल्यू, तो x के जगह पे तुम -3 डालोगे तो P ऑफ -3 का वैल्यू कितना आएगा, चलो कर लेते हैं फटाक से। -3 का क्यूब प्लस 2 × -3 का स्क्वायर फिर माइनस का 5 × -3 अब प्लस 6। तो ये -3 का क्यूब मतलब -3 गुना -3 गुना -3। तो इसका मतलब कि 3 ठो माइनस का गुना होगा तो माइनस तो आएगा, और 3 तिया 9 9 तिया 27। फिर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9 और 9 दूना के 18। फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 अब प्लस 6। तो अब ज़रा जोड़ते हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो 18 और 15 को जोड़ना है, तो 8 5 13 23, 23 और 10 कितना होगा 33, और 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। तो -27 और प्लस 39। तो 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये 0 नहीं हुआ।
अब x बराबर 0 रख के देखते हैं क्या गलती हुआ है कहीं। अब p ऑफ 0 डालोगे, सोचो ध्यान से, p ऑफ 0 जब डालोगे तो क्या होगा, ये कहानी 0, ये भी कहानी 0, ये भी कहानी 0, बस +6 आएगा, मतलब p ऑफ 0 6 आ गया। तो बताओ इसमें जो जीरोज़ है, क्या x का कोई भी वैल्यू इसका जीरोज़ होगा? नहीं होगा। फिर लास्ट में मतलब वो बोला था कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x, मतलब यहाँ पे हियर p2 p-1 p-3 p0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x बराबर 2 x बराबर -1 x बराबर -3 एंड x बराबर 0 इज नॉट अ 0। लास्ट में बोला है कि इज 0 इज अ 0 ऑफ px, तो वही तुमको कन्फ्यूजन जो तुम्हारे अंदर रहता है कि बच्चा समझ लेता है कि 0 जो होता है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है ना। 0 को डालने से, अगर x का वैल्यू 0 डालने से अगर 0 आएगा तब उस x के वैल्यू को 0 को, x के वैल्यू जो 0 आया है उसको 0 कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ कि x का वैल्यू 0 डालने पे 6 आ गया, तो ये जीरोज नहीं है। तो लास्ट जो क्वेश्चन बोला है कि इज 0 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल क्वेश्चन मार्क, तो कहेंगे नो। समझ में आ गया बात? चलिए, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये वाला देखो,